की हालत में नहीं है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। और जैसे मैंने फर्स्ट बार देखा उनको तो बस मैं बोल नहीं पाई कि कितनी उनको कट लगे हुए हैं सिर पे, उंगली उनकी कट के गिर गई थी बिल्कुल ही। यमुनानगर से एक ऐसा मामला आया सामने जिसे सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, और पता चल रहा है कि यमुनानगर के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हाथ की उंगली काट दी। जी हां, बताना चाहेंगे 30 मई को बिलासपुर के मलकपुर गांव का रहने वाला एक ऐसा परिवार जहां पर पत्नी घर की रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, लेकिन पीछे से पति तेजधार हथियार को अपने हाथ में लेकर आता है और उसके बाद अपनी पत्नी के सर पर इतनी बुरी तरह से वार करता है कि जब तक मतलब वो वेट कर रहा था कि उसकी पत्नी की जान चली जाए, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने जब अपनी मां को जमीन पर खून से लथपथ देखा, उसके बाद एकदम से पड़ोसी आए और यमुनानगर के सिविल अस्पताल में उस महिला को पहुंचाया गया। तो बताना चाहेंगे कि यमुनानगर में एक बार फिर से बढ़ती गुंडागर्दी के चलते एक ऐसे पति का मामला सामने आया है जिसने अपने पत्नी की हाथ की उंगली काट दी। परिवार दर दर की ठोकरें खाता नजर आ रहा है और यमुनानगर के सिविल अस्पताल के अंदर आज वो महिला जिसका नाम सरिता है और जो बिलासपुर के मलकपुर गांव के अंदर जिसकी 17 साल पहले शादी की गई थी, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि एक पति अपनी ही पत्नी की जान का दुश्मन बन बैठा। पत्नी अभी भी यमुनानगर के सिविल अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। हालत इतनी ज्यादा नाजुक है कि पति एक बार भी अपनी पत्नी का हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि जो महिला है उसकी सास के ऊपर भी आरोप लगते नजर आ रहे हैं। परिवार हमारे साथ जुड़ा है, क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है, आखिरकार क्यों इस परिवार की बेटी की जान लेने की कोशिश की गई, आखिरकार इनका ही जमाई क्यों इनकी बेटी की जान का दुश्मन बन बैठा। पूरे मामले की जानकारी के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार सबसे पहले पिता हमारे साथ हैं, क्योंकि आज एक पिता जो है बेबस और लाचार बन चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जिंदगी और मौत से जूझ रही है इनकी बेटी, लेकिन दूसरी ही तरफ जमाई अपने घर से फरार हो चुका है। एक बार जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है भैया सर आपका? बलबीर है जी। बलबीर, बेटी के साथ क्या हुआ, किसने उस पर हमला किया और वजह क्या रही हमला करने की? बाजी वो दारू पी के पंगा करता है, पैसे मांगता है बार बार और कई बार उसकी टूम वगैरह भी खोस ले जाता है, बेच जाता है। उसका नाम बताएं, वो काम क्या करता है? कुछ नहीं करता जी, वो दिहाड़ी मजदूरी करता है थोड़ी मोटी। नाम क्या है? बलकार। शादी कब हुई थी? 17 साल के करीब हुई शादी को। कितने समय से आप प्रताड़ित कर रहे हैं उसको? वो तो शुरू से ही कर रहा है जी, छोटी मोटी घटना तो करता रहता है, फिर बीच में फैसले हो जाते हैं, बीच में रिश्तेदार आ जाते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपना अब उसने बड़ी कार्रवाई को क्या पहले वजह क्या रही है? सबसे पहले ये वजह कुछ नहीं है जी, उसने आज तक हमारे को कुछ नहीं बताया वजह, बस ड्रिंक है और पैसे मांगता है लड़की से। अब लड़की कहते मैं तेरे को पैसे कहाँ से दूँ, फिर अपना कहीं से पी पू के उसको मार देता है। कल उसने ज़्यादा पार कर दी जी, बैठी उठाई गई, वैसे कई दिन से वार्निंग दे रहा था जी वो। अब 8 महीने गए, मेरी लड़की को घर आई थी लड़ाई झगड़े में, फिर उसके रिश्तेदार आके ले गए जी, देव और उसकी ननद और बलकार जो घर वाला भी हमारे भरोसे भी भेज दो, हमने भेज दीजिए। उसी दिन से वो तंग कर रहा था उसको, और उसने 4-5 दिन के बाद जो है 23 तारीख को मेरे घर से लड़की अपनी ससुराल में गई थी जी, उसने एक काम करके दिखाई दिया। बच्चे कितने हैं? 2 बेटे। 2 बेटे हैं, 2 थे। जिस समय हमला हुआ बच्चे घर पर? हाँ, बच्चे घर पे थे। उन्हीं ने मेरे को रोते बिलकते फ़ोन कराया, बिना ना जी यहाँ फ़ोन कर दिया मैंने, आज मम्मी का सिर पाड़ दिया, तब मैं गया जी। और किस पर आरोप लग रहे हैं? उसकी माँ उसको थोड़ा सहाय दे रही है जी, बस दारू के लिए पैसे देती है। जो मेरी लड़की उसको कुछ बोला घर लड़के उसको अपने, क्योंकि तू मेरे लड़के को मरवाएगी का, ये है वो है, मतलब सुसर ठीक है इसका और ठीक है परिवार के लोग, मैं किसी को गलत नहीं कहता। इसकी माँ ने इसको थोड़ा बिगाड़ रखा, अगर वो चाहती तो घर बढ़ जाती। ठीक का भाई हमारे साथ जुड़ा, एक बार इनसे भी जान लेते हैं। भैया क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुखदेव है, मैं लड़की का भाई लगता हूँ। सुखदेव, बहना के ऊपर किस दिन हमला हुआ, किस चीज़ का सहारा लिया गया उसके ऊपर हमला करने के लिए? उसने एक लोहे का रोड थी, तेज धारदार हथियार था, उसका उसने सहारा लिया, उससे उसने मारा और उसी से उसने उसकी उंगली भी काट दी। और ये वारदात कल हुई 30 तारीख को। बहना घर पर क्या कर रही थी? बहना उस टाइम घर पे बर्तन साफ कर रही थी, तो पीछे से आके उस पर वार किया। तो घर पर कोई और भी सदस्य मौजूद था ससुराल में? जी, ससुराल में उसकी सास थी, बच्चे थे और आस पड़ोस वाले भी आ गए थे बाद में।
आप तो एक भाई हैं, आपको तो कभी बहन ने बताया होगा कि किस चीज़ को लेकर इतने सालों से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था या उसका शोषण किया जा रहा था। ऐसी क्या मेन वजह थी कि आज एक पति ही अपनी पत्नी की जान का दुश्मन बन बैठा? जी ऐसी कोई हमारी बहन में तो ऐसी कोई ख़ास कमी नहीं थी, लेकिन ये है कि उसका जो वजह मुझे नज़र आया है, ये ड्रिंकिंग है, नशे की हालत में उसने ये ऐसा घिनौना काम किया है। अभी जीजा कहाँ पे है? अभी जीजा घर से फरार है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक इसमें? पुलिस ने जी अभी आज आई थी हमारे पास, तो आई थी तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। हालत कैसी है आपकी बहन की? हालत ठीक नहीं है अभी, वो बहुत नाजुक हालत है, बहुत गंभीर हालत है, और अभी बस भगवान का शुक्र है जिंदा है, नहीं तो उसने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहाँ कहाँ चोट आई है उसके, बताएंगे? उसके चोट आई है, सर पे बहुत गहरी चोट आई है, तेज धारदार हथियार से चोट आई है, और उसकी उंगली भी कट चुकी है। तो सरिता की भाभी हमारे साथ है, माँ भी हमारे साथ है। माता जी क्या कहना चाहेंगी? बेटी आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से उसके ऊपर हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? जी मेरी बेटी पे बहुत बहुत खतरनाक हमला होया है, जान लेने की करी है उन्होंने। ओके घर वाले ने बहुत हादसा, मतलब दुनिया ने बच्चा ना देखा, बहुत कुछ सारा कुछ करके मतलब छटवाया, मेरी बच्ची का सिर पाड़ दिया जी, उंगली भी काट डाली है, एक पासा गिरी है उंगली भी। हाँ उन्होंने ऐसे कुछ करके मतलब मेरी बच्ची को 23 तारीख को ले के 5 सादर घर पे रख के उन्होंने हमला बोल दिया, चोरियों से पीछे से वार कर दिया, लोहे की बारी मेरी बच्ची को सिर को मारी ऐसे करके। हाँ 2 जगहों से सिर पाड़ दिया, उंगली काट गिरी है। ऐसा हमला मैंने कभी नहीं सुना ना देखा है। तो भाभी हमारे साथ है, आपने देखा है सरिता की हालत को, किस मतलब कैसी हालत है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस समय? बात करने की डॉक्टर हालत? मैम अभी सरिता दीदी बात करने की हालत में नहीं है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। और जैसे मैंने फर्स्ट बार देखा उनको तो बस मैं बोल नहीं पाई कि कितनी उनको कट लगे हुए हैं सिर पे, उंगली उनकी कट के गिर गई थी बिल्कुल ही, तो मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। दोषी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की मैं तो मांग ये करते चाहती हैं? हूँ कि अभी कुछ दिन ही हुए उनको गए हुए, 5-7 दिन पहले गए थे वो, और इतनी दुखदाई घटना भी सुनने को मिलेगी हमने सोचा नहीं था। बस प्रशासन से यही गुहार है कि उसको सजा दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। सरिता 8 महीने से अपने घर पर रह रही थी, लेकिन 1 हफ्ता पहले पता चल रहा है कि ससुराल वाले, यहाँ तक कि सरिता का खुद का पति उसे उसके घर से लेने के लिए जाता है और उसके बाद उसे अपने घर पर लेकर आता है। सरिता जब ससुराल में आती है तो 1 हफ्ते के बाद ना जाने ऐसी क्या नौबत आ पड़ती है कि जो बलकार है, जो सरिता का पति है, वो अपनी पत्नी के ऊपर बीते 1 दिन पहले सुबह 9 बजे के करीब जब सरिता अपने घर के रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी तो पीछे से तेज और हथियार लेकर आता है, उसके सर पर वार करता है। सरिता जमीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, खून से लथपथ हो जाती है। लेकिन जब मासूम बच्चे आकर अपनी मां को ऐसी हालत में देखते हैं, उसके बाद पड़ोसी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और यमुनानगर से डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच जाती है और एम्बुलेंस के द्वारा यमुनानगर के सिविल अस्पताल में सरिता को भर्ती करवाया जाता है। लेकिन सरिता आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है। दोस्तों मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पीड़ित परिवार आज लगातार ऐसे दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करता नजर आ रहा है, जिनके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इनका ही जमाई इनकी बेटी की ही जान का दुश्मन बन बैठेगा। और आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आप लोग इस खबर को शेयर भी करें और सरिता के लिए भगवान से दुआ करें कि सरिता जिंदगी और मौत से जो इस समय लड़ रही है वो सही सलामत अपने परिवार के पास लौट आए। क्योंकि आज एक माँ, एक भाभी, एक पिता और एक भाई सरिता के लिए तो प्रे कर ही रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग भी करते नजर आ रहे हैं। तो आज की एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के ट्रामा सेंटर से लाइव जुड़ी थी यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल की। इस खबर को देखने वाले इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त और कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के ट्रामा सेंटर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।